नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी ETF में काम करते हैं या फिर करने की सोच रहे हैं तो आपने वॉल्यूम शब्द को जरूर सुना होगा। आखिर ये वॉल्यूम क्या होता है और इसको जानना इतना ज़रूरी क्यों है, आज के इस कंप्लीट एक्सप्लेनेशन में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। ध्यान दें, ETF वॉल्यूम से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ें जानना है, जैसे किसी भी ETF में कितना वॉल्यूम जरूरी रहता है, टॉप वॉल्यूम वाले ETF को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके अलावा आस्क बिड स्प्रेड जो कि एक हिडन चार्ज की तरह होता है ETF में, यह क्या है और इसका वॉल्यूम से क्या लेना देना है, साथ ही कैसे किसी ETF में वॉल्यूम कम होने पर सेफ्टी का भी डर रहता है, यह भी मैं समझाने वाला हूं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझते हैं। सबसे पहले ये वॉल्यूम क्या होता है इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको आलू खरीदना है या फिर बेचना है। अब आपके पास दो ऑप्शन है। पहला, आपके नियर मार्केट में एक बहुत बड़ी सब्जी मंडी है जहां पे बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, मतलब वहां पे बहुत ज़्यादा चहल पहल रहता है। और दूसरा, आपके नियर मार्केट में एक छोटी सी सब्जी की दुकान है जहां पे शायद ही कोई जाता होगा। तो अब आप आलू कहाँ खरीदेंगे, या फिर अगर आपको बेचना भी होगा तो आप कहाँ बेचेंगे? सिंपल सी बात है, उस बड़ी सब्जी मंडी के पास, क्योंकि आपको विश्वास है कि वहां पे हमें उचित दाम पर मिल जाएगा और जब चाहे तब हम वहां पे खरीद और बेच सकते हैं, क्योंकि वहां पे हमें इजीली बायर और सेलर मिल जाएंगे, क्योंकि वहां पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो ठीक इसी प्रकार से ETF में भी होता है। जिस ETF में वॉल्यूम ज़्यादा होता है उसमें बहुत ज़्यादा बायर और सेलर होते हैं, बिल्कुल उस बड़ी मंडी की तरह। और जिस ETF में वॉल्यूम कम रहता है उसमें बहुत कम मात्रा में बायर और सेलर होते हैं, बिल्कुल उस छोटे दुकान की तरह, क्योंकि वहां पे ज्यादा लोग नहीं रहते हैं। देखिए, वॉल्यूम को आप ऐसे समझ सकते हैं, वॉल्यूम यानी लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब होता है तरलता, मतलब किसी भी चीज में कितनी ज्यादा लिक्विडिटी है, मतलब जितनी सरलता से हम उस चीज़ों को खरीद और बेच सकते हैं। अगर लिक्विडिटी किसी भी ETF में रहेगी तो हम आसानी से उस ETF को जब चाहे तब खरीद और बेच सकेंगे। लेकिन अगर लिक्विडिटी नहीं रहेगी तो फिर उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा। जस्ट मान लीजिए, अगर आपको बेचना है तो फिर वो जल्दी बिकेगा नहीं, या फिर खरीदना है तो जो प्राइस एग्जैक्ट चलेगी, जो उस समय प्राइस चल रही होगी, हो सके तो उस प्राइस पर आपको वो ETF ना मिले। जैसे बिगनर को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता रहती हैं, जैसे अगर वो मार्केट ऑर्डर पे लगा देंगे तो अगर मान लीजिए प्राइस 100 पे चल रहा है तो वहाँ पे फिर 95 या फिर 98 पे भी पोजीशन कट जाती है उनकी और उनको पता नहीं चलता। जो जानते हैं मार्केट और लिमिट, देखिए दो ऑर्डर लगते हैं जब भी आप बेचने जाइए या फिर खरीदने जाइए, एक मार्केट प्राइस पे और एक लिमिट प्राइस पे। तो मार्केट प्राइस पे अगर लगाते हैं तो तुरंत जो प्राइस चलेगी तो उस पर खरीदारी हो जाती है, लेकिन उसमें डिफरेंस हो जाता है। मतलब जब भी आप खरीदने और बेचने जाएंगे तो प्राइस मान लीजिए 100 चल रहा है, लेकिन खरीदेंगे तो कई बार होता है 102 पे खरीदा जाता है। और अगर आपके पास पोजीशन और आप बेच रहे हैं मान लीजिए 102 पे, तो कई बार बिकवाली जो है वो 100 रुपये पे ही होती है मात्र। तो ये आस्क और बिड की वजह से होता है, आस्क बिड स्प्रेड की वजह से होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको एक हिडन चार्ज की तरह ये लग जाता है। जैसे मान लीजिए आपको बेचना है 100 पे, लेकिन बिकेगा 98 या 97 पे, क्योंकि उस ETF में वॉल्यूम नहीं रहेगा। तो ये आस्क बिड क्या है, इसको मैं अपने ब्रोकर में लेके समझता हूँ। देखिए, इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। मैं ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन जब तक आप सारी चीज़ों को समझेंगे नहीं तब तक आपको पूरी तरह से स्पष्ट नहीं रहेगा, या फिर आप बोलिए आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठेगा नहीं, तो फिर उसमें वही भूल होगा, तो फिर नुकसान होगा। इसलिए चलिए आस्क बिड को भी समझ लेते हैं, उसके बाद आगे सारी चीज़ों को हम समझेंगे। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपने जो है ब्रोकर में। मैं जो है जीरोधा का यूज करता हूँ, इसके अलावा मैं एंजल वन भी यूज करता हूँ, लेकिन जीरोधा पे बता दे रहा हूँ। सभी पे कॉन्सेप्ट जो है सेम ही रहता है, कुछ अलग नहीं है। तो ये देखिए, मैंने अभी वॉच लिस्ट ऐड कर रखा है कई सारे ETF का, स्पेशली सिल्वर ETF मैंने वॉच लिस्ट नेम बना के रखा है, ठीक है। तो ये कोई सजेशन नहीं है, जस्ट मैं इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि क्या कैसे जो है आपको आस्क बिड को समझना है और ये कैसे आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, और नहीं समझेंगे तो कैसे जो है आपको नुकसान करा सकता है अगर कभी भी आप उसमें बाइंग और सेलिंग करते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट मान लीजिए मैं किसी एक ETF को उठा लेता हूँ। यहाँ पे मैं उठाता हूँ ये ICICI का जो ETF है, मैं इसको, ठीक है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, आप जस्ट मान लीजिए अपने वॉच लिस्ट पे गए, किसी भी ETF को क्लिक करें तो थोड़ा सा आप नीचे आइएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो दिखेगा सेक्शन, यहाँ पे खरीदने और बेचने वाले होते हैं, यानी आस्क और बिड यहीं पे होता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पे देखिए बिड लिखा और यहाँ पे ऑफर लिखा, ऑफर यानी आस्क। कई सारे ब्रोकर में ये बिड आस्क लिखा रहता है, कई सारे ब्रोकर में यहाँ पे देखिए बायर और सेलर भी लिखा रहता है, ठीक है ना। तो अलग अलग तरह से लिखा है, इसमें देखिए बिड और ऑफर लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, जस्ट मान लीजिए ये सिल्वर ETF है, ये मैं बस एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ। जस्ट मान लीजिए 145 रुपये सिल्वर ETF चल रहा है, ठीक है। ये ICICI प्रूडेंशियल का है। मान लीजिए आपको नए नए आ रहे हैं और आपको खरीदना है,
ठीक है, इसको आप 145 पे खरीदना। अभी देखें यहाँ पे ये सारी चीज़ें जीरो है, क्योंकि मैं जो है अभी मार्केट क्लोज हो चुका है। अब मार्केट जब ऑन रहता है तो यहाँ पे 100 जैसे ये 45 है ना, तो यहाँ पे अलग अलग रेट रहेंगे, 143, 142, ये अलग अलग मतलब कई रेट रहेंगे। और यहाँ पे जो सेलिंग वाला दिख रहा है यहाँ पे भी कई रेट रहेंगे, यहाँ पे सब जो है 0 दिखा रहा है। तो इससे आप बिल्कुल भी कन्फ्यूज मत होइएगा। कभी लाइव मार्केट में जब मार्केट ऑन रहेगा तो अपने ब्रोकर को ओपन करिएगा, चाहे कोई सा भी ब्रोकर आप यूज करते हो। और सिंपल सा है, जिस भी ETF को आपको चेक कर रहे हैं उस ETF पे जाइएगा और थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे। जीरोधा का तो आप कॉन्सेप्ट समझ ही गए, नहीं हो तो जीरोधा को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब नीचे आएंगे तो आपको बिड और ऑफर या फिर बिड और आस्क दिखेगा, इसमें आपको अलग अलग प्राइजेस दिखेंगे। तो मान लीजिए आपको 145 चल रहा है, आपको 145 पे खरीदना है, लेकिन कई बार होता है यहाँ पे जो बेचने वाले हैं, ये देखिए ये आस्क वाले हैं, ठीक है, बेचने वाले आपको 145 पे नहीं रहेंगे, वहाँ पे कोई भी बेचने वाले, तो आपकी खरीदारी नहीं होगी। भाई मार्केट हमारा डिमांड और सप्लाई पे ही काम करता है, तो सिंपल सी बात, आप डिमांड कर रहे हैं तो जब कोई सप्लाई देगा तभी तो आपकी वो डिमांड पूरी होगी। तो सिंपल सा है, जब मान लीजिए 145 पे खरीदना है तो जब यहाँ पे 145 पे कोई बेचने वाला होगा तभी वो ऑर्डर लगेगा। लेकिन अगर वो मान लीजिए यहाँ पे 143 या फिर 140 पे वो बेच रहा है, ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, तो फिर वो ऑर्डर आपका नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये तो खरीदने में हो गया, तो इसको आपको देखना है। मान लीजिए आपने मार्केट ऑर्डर पे लगा दिया, 145 पे खरीदने के लिए मार्केट ऑर्डर पे लगा दिया, तो वो खरीदारी आपकी 142 140 पे भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे बेचने वाले 142 43 पे ही हैं। वो मतलब आप ध्यान देंगे नहीं, जो नहीं है तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, फिर खरीदारी उनकी सस्ती हो जाती है। और वैसे ही जस्ट मान लीजिए आपके पास पोजीशन है सिल्वर का, आपने 140 रुपये में या फिर 130 रुपये में सिल्वर खरीद कर रखा, अब आप इसको 145 में बेचना चाह रहे हैं, तो यानी आप सप्लाई कर देना चाह रहे हैं ना। तो जब कोई डिमांड करेगा, यानी जब कोई खरीदने वाला होगा तभी तो आप बेचेंगे। तो यहाँ पे आप 145 पे बेचना चाह रहे हैं, लेकिन अभी तो देखिए यहाँ पे 145 पे कोई खरीदार है, ठीक है, 11 ऑर्डर्स लगे हैं, इतनी क्वांटिटी 3226 क्वांटिटी लगी। तो अगर आपकी क्वांटिटी इसके दायरे में आती है तो फिर आपका तुरंत पोजीशन कट जाएगा। लेकिन अगर बाय द वे नहीं रहा, यहाँ पे मान लीजिए 140 143 142 रहा, तो फिर वो सस्ते पे कट जाएगा अगर मार्केट ऑर्डर लगाएंगे। और अगर लिमिट ऑर्डर लगाएंगे तो आपको वेट करना पड़ेगा, फंसे रहना पड़ेगा। तो ये वॉल्यूम की वजह से होता है। जब किसी ETF में वॉल्यूम कम रहता है तो ये देखिए बिड है और ये आस्क है, तो बिड आस्क के बीच में अंतर होता है जिसको स्प्रेड बोला जाता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, बिड आस्क स्प्रेड, तो जब इसमें वॉल्यूम कम रहता है तो बिड आस्क में स्प्रेड ज़्यादा रहता है, अंतर ज़्यादा रहता है, जिससे खरीदने में भी प्रॉब्लम होती है, बेचने में भी प्रॉब्लम होती है, जिससे आप फंस भी सकते हैं। और बाय द वे जो मार्केट ऑर्डर पे लगा दिए, मान लीजिए उनको बेचना हो, मार्केट ऑर्डर पे लगा दिए, तो सिंपल सा फिर उनको कम प्रॉफिट हुआ ना, तो एक तरह से हिडन चार्ज की तरह है। वही तो मैंने आपको बताया ना, हिडन चार्ज की तरह कैसे ETF में लग जाता है। तो इसको ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कुछ लोग बोलते हैं, कि मतलब आपने ऐसे खरीदा और बेचा और फिर आपको कॉस्ट देना पड़ा, जो आपको पता नहीं था, आपको जानकारी नहीं था। तो बिड आस्क का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वॉल्यूम अगर नहीं है तो ये स्प्रेड बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए टॉप के वॉल्यूम वाले ETF में ही हमें काम करना चाहिए। तो आई थिंक आप बिड आस्क भी समझ गए होंगे, और इससे कैसे जो है हिडन चार्ज लग जाते हैं ये भी आप समझ गए होंगे। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कैसे जो है ETF में कम वॉल्यूम होने की वजह से सेफ्टी में भी इशू आ जाता है। अब ये क्या है, देखिए ओवरऑल मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये देखिए ये सिंपल वर्ड में भी बोल के मैं खत्म कर सकता हूँ कि भैया आपको टॉप वॉल्यूम वाले ETF में काम करना है, ये कॉन्सेप्ट तो आप एकदम समझ ही लीजिए। लेकिन इसके पीछे के आप रीजन्स को आप जाने रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ ये क्या क्या रीजन्स और क्यों हमें वॉल्यूम देखना है। तो सेफ्टी का कैसे इशू रहता है इसको समझ लीजिए। जैसे होता क्या है कि कई सारे ETF जिसमें वॉल्यूम कम रहता है उसमें कोई बड़े ऑपरेटर्स या फिर बड़े प्लेयर भी कई बार आ जाते हैं, और क्या होता है कि जो प्राइस चलती रहेगी, एग्जैक्ट प्राइस चलती रहेगी, उससे ज़्यादा के प्राइस पे भी उस ETF को लेके चले जाते हैं, और वहाँ पे कोई नया बायर आता है और ख़रीद देता है और फिर वो फंस जाता है। ठीक है, कई सारे लोगों को लगता है कि ऐसे ETF में नहीं होता है, जिसमें कम वॉल्यूम होगा उसमें पक्का आप फंसेंगे। ठीक है, तो ऐसे मैनिपुलेशन भी हो जाता है ETF में, इसलिए ETF में वॉल्यूम देखना ही देखना। इसलिए इन सारे कारणों को मैंने बताया, जैसे आस्क ब्रीड, कैसे ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगा, फिर यहाँ पे सेफ्टी मैनिपुलेशन। और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर ETF में वॉल्यूम कम रहता है ना तो ट्रैकिंग एरर भी आता है। जैसे कोई भी ETF किसी न किसी इंडेक्स को ट्रैक करता है,
तो एक ही इंडेक्स पर कई सारे ETF होते हैं, तो जिस ETF का वॉल्यूम कम रहता है उस इंडेक्स के जो रिटर्न्स होते हैं वो जिसमें कम वॉल्यूम है उसके रिटर्न में डिफरेंस मिल जाते हैं। जैसे वॉल्यूम नहीं रहता, जस्ट मान लीजिए निफ्टी 50 है तो उसने 10% का मान लीजिए सालाना रिटर्न दिया, ये जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो जिसमें वॉल्यूम कम रहेगा हो सके तो 8% का ही रिटर्न दिया, क्योंकि उसमें जो जिस चीज़ को वो ट्रैक कर रहा है उसमें एरर भी आ जाता है, तो वॉल्यूम कम होने की वजह से ये भी प्रॉब्लम होता है। ठीक है, अगर ट्रैकिंग एरर आप नहीं जानते हैं तो इस पर मेरे चैनल पर जो है वीडियोज मिल जाएगी, मैंने स्टेप बाय स्टेप ETF को समझा रखा है, इसका एक प्लेलिस्ट बना रखा है फ्री कोर्स की तरह, तो आप हमारे प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं अगर ETF को अच्छे तरीके से समझना है तो इसलिए भी ETF में वॉल्यूम देखना जरूरी है ताकि किसी भी प्रकार का कोई मैनिपुलेशन ना हो और ट्रैकिंग एरर भी ना हो, आस्क बिड में ज़्यादा डिफरेंस ना हो और आपको सारी चीज़ें जब चाहे तब आप खरीद सकें, लिक्विडिटी भी आपको भरपूर मिले, इसलिए भी आपको वॉल्यूम जानना जरूरी है। अब सवाल ये आता है कि ETF में कितना वॉल्यूम जरूरी है। ठीक है, तो इस समय पहले देखिए ETF में ज़्यादा लोग काम नहीं करते थे, बहुत कम लोग काम करते थे तो वॉल्यूम बहुत कम रहता था, लेकिन अभी ETF की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत सारे निवेशक जो स्टॉक के निवेशक थे अब वो ETF में आ चुके हैं। ठीक है, तो अभी वॉल्यूम भर भर के आ रहा है। ठीक है, तो अभी के हिसाब से मिनिमम वॉल्यूम कम से कम 50,000 से 1 लाख डेली वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ। देखिए इसमें डेली वॉल्यूम तो आप जो डेली बेसिस पे देखते हैं वो है, और एक मंथली वॉल्यूम है, ये भी मैं बताऊंगा कैसे मंथली एवरेज वॉल्यूम आपको कैसे देख सकते हैं ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन डेली वॉल्यूम कम से कम 50,000 से 1 लाख चाहिए ही चाहिए किसी भी ETF में, उससे जितना ज़्यादा हो बढ़िया। अभी देखिए हाल फिलहाल में मैं देख रहा था, अभी जिस समय वीडियो शूट कर रहा हूँ उसमें सिल्वर में बड़ी तेजी था, तो उस समय एक सिल्वर के ETF शायद हाँ निपॉन में लगभग करोड़ों में वॉल्यूम था, उसमें शायद 4-5 करोड़ के आसपास उस समय वॉल्यूम रहा होगा। तो सोचिए 4-5 करोड़, 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं भाई, और मैंने मिनिमम कितना बताया 50 से 1 लाख। कई सारे ऐसे भी ETF हैं जिसमें भाई 10, 20, 50, 100 तक हैं, और जो नहीं जानेंगे वो फंसेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम जानते हैं कि कैसे जो है आप वॉल्यूम को देख सकते हैं, टॉप वॉल्यूम वाले ETFs को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा एक ही इंडेक्स पर बेस्ड कई सारे AMC के ETF होते हैं ना, तो उसमें कौन सा AMC टॉप वॉल्यूम वाला है उसको आप कैसे जान सकते हैं ये भी मैं बताने वाला हूँ। इसके अलावा मंथली जो है एवरेज वॉल्यूम आप कैसे देख सकते हैं इसको भी हम जानने वाले हैं। तो इसके लिए हमें जो है गूगल पे चलना पड़ेगा, तो चलिए फिर गूगल पे चलते हैं। तो मैं थोड़ा अपने टैब को जो है आगे कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ गूगल पे, और सबसे पहला जो है हमारा सवाल है कि हम वॉल्यूम को कैसे देख सकते हैं। तो पहला तो आप अपने ब्रोकर के थ्रू देख सकते हैं, किसी भी ब्रोकर में जाइएगा उस ETF पे क्लिक करिएगा। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ ना, अपने एंजल वन में आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, हाँ ये शायद मेरे सिस्टर का एंजल वन होगा। ठीक है ना, जस्ट अ मिनट। ठीक है, ये मेरा सामने जो है एंजल वन खुल चुका है। अब यहाँ पे मान लीजिए मुझे यहाँ पे देखिए कई सारे ETF हैं, सबसे अच्छा मैं ETF के सेक्शन में ही आ जाता हूँ। यहाँ पे देखिए ETF है, मैं इस पर जो है क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे कई सारे ETF आ जाएंगे। मान लीजिए मैं गोल्ड विश पे क्लिक कर दिया, अब इसका मुझे वॉल्यूम देखना है। तो थोड़ा सा जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको वॉल्यूम दिख जाएगा, यहाँ पे देख रहे हैं ना 4.49 CR, मतलब 4 करोड़ से ज़्यादा वॉल्यूम है इस ETF में, गोल्ड के ETF में। ये डेली वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो ऐसे वॉल्यूम को देखा जा सकता है। आपको किसी का भी देखना है तो अपने ब्रोकर में जाइए। ठीक है, ये तो एंजल वन का मैंने बता दिया, अपने ब्रोकर में जाइए और उस ETF का नाम सर्च करिए। जस्ट मान लीजिए आपको कोई ETF पता चला, ठीक है, निफ्टी 20 आपको पता चला, ये एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो निफ्टी 20 पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करिएंगे तो आपको ये पूरा खुलकर आ जाएगा एंजल वन, और यहाँ पे थोड़ा सा जब आप नीचे आएंगे तो वॉल्यूम आपको दिख जाएगा। देखिए यहाँ पे ये डेली वॉल्यूम 48 लाख के आसपास का है। ठीक है, तो ऐसे आप वॉल्यूम पहले तरीके से देख सकते हैं। अगर किसी दूसरा ब्रोकर आप यूज करते हैं जीरोधा वगैरह, सिंपल सा है, उस ETF पे क्लिक करेंगे सर्च करके, तो नीचे आप आइएगा कहीं न कहीं वॉल्यूम आपको लिखा हुआ जरूर दिख जाएगा, तो वैसे आप ETF का वॉल्यूम देख सकते हैं। ये पहला तरीका। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि आप जो NSE का ऑफिशियल साइट है, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि आपको जैसे पता कि ये भारत सरकार का है, तो ये ऑफिशियल साइट है, इसी पे सारी चीज़ों को देखना है, किसी अदर साइट पे नहीं जाना है। तो इस पर लेकर हम चलते हैं और बताते हैं कैसे आप वॉल्यूम को देख सकते हैं, टॉप वॉल्यूम वाले ETF को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और एक ही इंडेक्स पर बेस्ड सभी ETF के वॉल्यूम को आप कैसे देख सकते हैं, और मंथली वॉल्यूम। ठीक है, सब कुछ जानते हैं। ठीक है, तो अभी फिर मुझे चलना पड़ेगा गूगल पे, जस्ट अ मिनट। ठीक है, हाँ ये इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, और हम लोग आ गए हैं अभी गूगल पे। ठीक है, यहाँ पे सर्च करना है, सिंपल सा है, NSE.India लिख के आपको सर्च कर लेना है। ठीक है, आप चाहे कहीं भी सर्च करें, मोबाइल, टैबलेट, PC वगैरह, कहीं भी। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है, सिंपल सा है, इसी पर आ जाना है, NSE.India। जस्ट अ मिनट, ये शायद मेरा जो है नेट नहीं चल रहा ना, NSE.India। ठीक है,
हम लोग आ गए NSE.India पे। ये पहली वाली जो साइट दिख रही है इस पर हमें क्लिक कर देना है, ठीक है। हम लोग आ गए NSE के साइट पर और यहाँ पे ये जो देखिए सर्च वाला दिख रहा है ऑप्शन, ठीक है, ये जो देखिए सर्च का दिख रहा है, सिंपल सा इस पर सर्च करिएगा ETF, ठीक है। उसके बाद आपके सामने खुलकर आएगा ये ETF इन लाइव मार्केट, बस इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे लाइव मार्केट में ट्रेड होने वाले वो सारे ETF आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो सिंबल करके ऑप्शन दिख रहा है ये जो है आपका ETF है, और ये जैसा कि आपको पता है सारे ETF किसी न किसी चीज़ को ट्रैक करते हैं, ठीक है। तो वो उसका अंडरलाइंग असेट है, मतलब किसके अंडर में आप ऐसे बोल सकते हैं कि मतलब वो ETF चल रहा है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब यहाँ पे वॉल्यूम यहाँ दिख जाएगा, थोड़ा ये जब इस पर आएंगे थोड़ा सा आपको इसको इधर आना है, ठीक है। और यहाँ पे दिखेगा वॉल्यूम। तो आप किसी भी ETF का मान लीजिए आपको वॉल्यूम देखना है तो पहले तो आप अपने ब्रोकर के थ्रू देख सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन आप NSE के साइट पे आइएगा और यहाँ पे ETF सर्च करके ETF इन लाइव मार्केट पे आइएगा। लाइव मार्केट में ट्रेड होने वाले सारे ETF आ जाएंगे और वॉल्यूम के सेक्शन में जाके आप उस वॉल्यूम को देख सकते हैं। मान लीजिए आपको वॉल्यूम को ढूंढना है, ठीक है, तो यहाँ पे जो सिंबल वाला आपको ऑप्शन दिख रहा है इसी पर एक बार क्लिक कर देंगे तो ये सीरीज में हो जाएगा। ये जो सिंबल का ऑप्शन दिख रहा है बस इसी पर क्लिक कर देंगे, जस्ट हाँ मान लीजिए इस पर आप क्लिक कर दिए तो ये सीरीज में हो जाएगा। देख रहे हैं ना, A to Z पूरा ABC हो जाएगा, मतलब ABC और पूरा ये पूरा Z तक जाएगा। तो जिस भी ETF से मान लीजिए जिस भी नाम से है ऐसे आप सीरीज में करके ढूंढ सकते हैं और उसका वॉल्यूम देख सकते हैं। तो दूसरा तरीका भी आप जान ही गए होंगे कि वॉल्यूम के ETF को आप कैसे देख सकते हैं, और पहला आपने वहां से जाना। अब मंथली एवरेज वॉल्यूम आप कैसे देख सकते हैं ये जानना क्यों जरूरी है, ताकि आप एक व्यू बना सकें किसी भी ETF में लगातार कितना वॉल्यूम रह रहा है। मान लीजिए आपने डेली वॉल्यूम देखकर उस ETF को ले लिया, लेकिन पता चले आज तो वॉल्यूम और अगले दिन बहुत ही ज़्यादा कम है, तो मान लीजिए 5 गुना वॉल्यूम कम है, तो फिर ऐसा ETF बेकार हो जाएगा ना। इसलिए मंथली एवरेज वॉल्यूम आपको देखना है, ठीक है। या फिर आप मंथली पूरे एवरेज वॉल्यूम को देख लीजिए ना। तो वो कैसे देखना है, तो जस्ट मान लीजिए आपको मैं बताता हूँ। मान लीजिए आपको यहाँ पे किसको ले लूँ मैं ले लेता हूँ जो अच्छा वॉल्यूम है, जो अच्छा ETF है, ठीक है, बैंक 20 को ले लेता हूँ, ठीक है, जो कि बहुत फेमस जो है ETF है। और यहाँ पे आपको जो है ये दिख रहा है हिस्ट्रिकल डाटा, ठीक है। इस पे आने के बाद ये जो हिस्ट्रिकल डाटा दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, मैं बता रहा हूँ कि कैसे आप किसी भी ETF का मंथली एवरेज वॉल्यूम चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्रिकल डाटा पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एक दिन, एक मतलब सप्ताह, फिर 1 महीना, 3 महीना, 6 महीने, 1 साल, ठीक है। तो आपको मान लीजिए 1 महीने का देखना है एवरेज वॉल्यूम, तो 1 महीने पे ऑलरेडी देखिए यहाँ पे क्लिक किया हुआ है, ठीक है। 1 मंथ ऑल्सो आपका यहाँ पे क्लिक किया हुआ है, ठीक है। तो 1 मंथ का देखिए यहाँ पे पूरा डाटा ही आ गया पूरा हिस्ट्री तौर पे। तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम देखना है तो ये जो वॉल्यूम वाला सेक्शन है यहाँ पे आ जाइए और ये पूरा वॉल्यूम आपको दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जूम करके मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए वॉल्यूम का है और यहाँ पे सारा वॉल्यूम है, ये मंथली है, ठीक है, कि मंथ में कितना वॉल्यूम उस ETF में रहा। तो इससे आप एक अंदाजा लगा पाएंगे कि उस ETF में किस हिसाब से वॉल्यूम आता है, जिससे आप व्यू बना पाएंगे कि वो ETF बढ़िया है या फिर नहीं, या फिर टॉप वॉल्यूम का ETF है या फिर नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि आप टॉप वॉल्यूम वाले ETF को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो जैसे आप ETF इन लाइव मार्केट पे यहाँ पे आएंगे, आपने ETF सर्च करा, ETF इन लाइव मार्केट पे क्लिक करके जैसे ही इस पर आएंगे तो यहाँ पे ये जो वॉल्यूम का ऑप्शन दिख रहा है इस पर ही क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे ये जब फर्स्ट बार क्लिक करेंगे तो ये उल्टे सीरीज में हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जब एक बार और क्लिक करेंगे, ठीक है, एक बार जब आप क्लिक करेंगे तो टॉप वॉल्यूम वाले ETF सारे आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए टाटा गोल्ड, यहाँ पे देख रहे हैं ना भाई 4,87,70,448 डेली वॉल्यूम आ रहा है टाटा गोल्ड के ETF में। तो सोच रहे हैं ना, मतलब टॉप वॉल्यूम वाले ETF। यहाँ से अब देखिए इसको आप ऐसे स्क्रॉल करिए, देखिए सारे टॉप के वॉल्यूम आपके सामने आ जाएंगे, सबसे पहले ही आ जाएंगे। अब जिस भी ETF को आपको पसंद आ रहा है यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं कि कौन सा ETF टॉप वॉल्यूम का, और सारे टॉप वॉल्यूम वाले ETF मिल गए तो यहाँ पे आप एक व्यू बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे 50,000, 40,000, 80,000 ये सारे वॉल्यूम भी आपको दिख रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई 50,000 मिनिमम चाहिए, इसलिए मैंने बताया था कि जब एक बार और आप इस वॉल्यूम वाले पर क्लिक करेंगे, एक बार और जब क्लिक करेंगे तो ये उल्टे सीरीज में हो जाएगा, जैसा अभी आपको ऊपर एक बार और दिखाई दिया था, ठीक है। तो उल्टे सीरीज में आप यहाँ पे देखिए कैसे वॉल्यूम है 9, 11, 19, 183, 248, मतलब ऐसे वॉल्यूम ETF में मिलना। आप यहाँ पे देखिए थोड़ा सा और नीचे आइए, यहाँ पे 4,000, ठीक है, यहाँ पे देखिए 15,000, 16,000, फिर 25,000, मतलब इतने कम वॉल्यूम भी हैं भाई ऐसे ETF में। तो जस्ट मान लीजिए किसी को वॉल्यूम नहीं पता, उसने उस ETF को खरीद लिया तो फिर वो फंस जाएगा ना।
तो इतने कम वॉल्यूम वाले ETFs में नहीं काम करना है, हमें कम से कम मिनिमम 50 शेयर चाहिए। और जब 50 शेयर से ऊपर रहता है ना तो कोई प्रॉब्लम ज़्यादातर नहीं होती है, लेकिन अगर 50 शेयर से नीचे है तो प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। इसलिए ETF में वॉल्यूम देखना जरूरी है। तो वॉल्यूम कैसे देखना है, ब्रोकर, फिर NSE साइट, ठीक है। टॉप वॉल्यूम वाले ETFs को कैसे देखना है ये भी आपने जान लिया। अब और इसके अलावा मंथली वॉल्यूम का आप कैसे देख सकते हैं, एक एवरेज निकालना है तो आप सारे वॉल्यूम को अगर आप जोड़ेंगे, वैसे एवरेज का क्या ही लेना देना, जैसे आप बस इतना जानिए कि मंथली वॉल्यूम कितना आ रहा है तो एक व्यू आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये 3 कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गए। अब हम जान लेते हैं कि जैसे एक ही इंडेक्स पर कई सारे ETF होते हैं, कई सारे AMC के ETF होते हैं, तो कौन से AMC वाले में ज़्यादा वॉल्यूम है उसको आप कैसे जो है आप जान सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि किसी इंडेक्स पर बेस्ड कितने ETF हैं। जैसे मान लीजिए निफ्टी 50 है या फिर सिल्वर है, और इस पर कितने AMC वालों का ETF। तो मैं निफ्टी 50 का आपको बता देता हूं कि कैसे उस पर कितने ETF हैं। आप कैसे मतलब किसी भी ETF का देखेंगे कि उस पर टोटल कितने ETF है, इसको मैं ऑलरेडी कई सारे वीडियो में पहले भी बता चुका हूं, लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमें बैक आना पड़ेगा, ठीक है, फिर से गूगल पे आना पड़ेगा। जस्ट अ मिनट, हम लोग आ गए गूगल पे और यहाँ पे सर्च करना है निफ्टी इंडाइसेस लिख के सर्च करिएगा, सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है। निफ्टी इंडाइसेस लिख के जैसे सर्च करेंगे आप थोड़ा सा नीचे आइएगा, ठीक है। एक काम करिए आप, ये थोड़ा सा मुश्किल जो है प्रोसेस है, आप सर्च करिएगा निफ्टी इनसाइट, ठीक है। मैं आपको एकदम ईजी बता देता हूँ, निफ्टी इनसाइट लिख के सर्च करिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो है नीचे आना है, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा आपको नीचे आना पड़ेगा और यहाँ पे दिख रहा है जो है निफ्टी पैसिव इनसाइट जो दिख रहा है। आप देखिए निफ्टी इंडाइसेस लिख के भी सर्च करेंगे तब भी यहीं पे आएंगे, निफ्टी इनसाइट लिख कर सर्च करेंगे तब भी यहीं पे आएंगे, और अगर आप निफ्टी पैसिव इनसाइट लिख देंगे तो आप तुरंत आ जाएंगे। ये भी आप मुझे जो है दिमाग पे नहीं चढ़ा, अगर आप निफ्टी पैसिव इनसाइट लिख कर सर्च करेंगे तो तुरंत यहीं पर आ जाएंगे, और जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा एक इंडेक्स पर बेस्ड सारे ETF। और यहाँ पे आपको सामने 2 PDF मिलेगा, एक पहला और ये दूसरा। तो जो हाल फिलहाल का PDF होता है उसको जो है सिंपल सा है उसी पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने आ जाएगा ये पूरा खुल के एक PDF के तौर पे, ठीक है। और यहाँ पे ETF को बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें जो है बता रखा है, तो मैंने इस पर भी वीडियो बना रखा है, आप जो है हमारे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। आपको बस जानना है कि किसी एक इंडेक्स पर बेस्ड कितने सारे ETF है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा आप नीचे आइएगा, यहाँ पे देखिए ट्रेडिंग वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें आप तो मैंने ऑल्सो वीडियो बना रखा है। आप जो है नए ETF लॉन्च जो हुए वो भी आप देख सकते हैं। ये छोटा क्यों हो रहा है भाई, हाँ ठीक है, हम इसको थोड़ा सा नीचे आते हैं। अब यहाँ पे देखिए देखने को मिल जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था ना एक इंडेक्स, यहाँ पे देखिए दिख रहा है निफ्टी 50, अब इसके जितने भी ETF हैं यहाँ पे देखिए दिख जाएगा, ये सारे ETF आपको दिख रहा है ना, ये निफ्टी 50 है और ये सारे ETF हैं, ठीक है। तो अब सारे ETF को अपने ब्रोकर में सर्च करिएगा, इसका नाम लिख के, ये देखिए पूरा कंप्लीट नाम लिखा, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। कंप्लीट नाम अपने ब्रोकर में जाके लिखकर सर्च जब करेंगे तो वो एग्जैक्ट ETF आ जाएगा। तो सारे जो है ETFs को आप अपने ब्रोकर में सर्च करिएगा और जिसके ज़्यादा वॉल्यूम है फिर उसको आप चुन सकते हैं, ठीक है। ये जानने का तरीका है कि कैसे आप एक ही इंडेक्स पर बेस्ड टॉप वॉल्यूम वाले ETFs को फाइंड आउट करना, तो इस तरीके से आप जान सकते हैं। या फिर ये जितने भी ETFs देख रहे हैं उसको जो है आप NSE पे जाके जो सिंबल्स का है उसको सीरीज में करके और जिस नाम से है उससे सीरीज में करके और ढूंढ के देख लीजिएगा उसमें वॉल्यूम कितना। तो 2 तरीके हैं वॉल्यूम देखने के, सारे को सर्च करके आप वॉल्यूम चेक कर लीजिएगा और जिसमें ज़्यादा वॉल्यूम है आप उसी ETF को चुनिएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा कि एक ही इंडेक्स पर बेस्ड कैसे टॉप वॉल्यूम वाले ETF को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ओवरऑल हमने इस वीडियो में क्या जाना कि भाई वॉल्यूम क्या है, क्यों ये ज़रूरी है, ठीक है, और कितना वॉल्यूम चाहिए होता है, और आल्सो आस्क बीड और कैसे सेफ्टी से आप बच सकते हैं, लिक्विडिटी क्या है, ये चीज़ आपने जाना। इसके अलावा फिर आप वॉल्यूम को कैसे देख सकते हैं, टॉप वॉल्यूम वाले ETF को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, मंथली वॉल्यूम कैसे किसी ETF का देख सकते हैं, इसके अलावा एक इंडेक्स पर बेस्ड टॉप वॉल्यूम वाले ETF को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। टोटल आपने वॉल्यूम के लगभग मैंने टोटल कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास करा है। इसके बावजूद भी अगर आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपना प्यार देने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।